ओके, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम अभी 2 हफ्ते से, यानी अभी पहला हफ्ता चल रहा है कि 9वीं कलम के ऊपर सामायिक का आयोजन किया है। हाँ जैसा फिर समय हो, लेकिन उसके संबंध में थोड़ा आप समझदारी स्वाध्याय करें हाँ कि ये दादा की 9वीं कलम जो है उसका हम किस तरह से उपयोग करके उसके संबंध में हम प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, शक्ति आपो, शक्ति आपो। ये बहुत बड़ी कलम है, जबरदस्त बड़ी कलम है। और जब ये दादा भावना करवाते थे नवमी कलम का, तो उस समय हमको दिखाई देता था कि भाई ये जो जगत कल्याण की जो भावना है वो ऐसी वैसी भावना नहीं है। दादा भगवान खुद 14 लोक के नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्होंने इस धरती पे अवतार लिया, तो उनका एक ही ध्येय था कि किसी तरह से कैसे भी करके जो भी व्यक्ति मुझे मिलता है मैं उसको किस तरह से सुख दूं, उसको किस तरह से ये ज्ञान पहुंचाऊं, किस तरह से ये उनका घर के प्रॉब्लम्स, बाहर के प्रॉब्लम्स, हर एक प्रॉब्लम व्यवहार और निश्चय का दोनों का सॉल्यूशन करके उनको मोक्ष मार्ग पे लेके जाऊं। तो ये उनकी भावना थी। और वो ऐसा बोलते भी थे कि भाई ये भावना कैसी है कि ये महात्मा है, आपका पुत्र है, जो भी ये भावना करेगा तो उसको ये ऑटोमेटिक संजोग भेगे इकट्ठे होते जाएंगे, हर एक प्रकार का संजोग मिलेगा, ताकि वो इस मुकाम पे इस तरह से पहुंचे ताकि वो उसके मन वचन काया अंतस्करण हर एक जगह पे उसको एक ही भावना रह जाए कि मैं किस तरह से किसी को सुख रूप बनूं, किस तरह से दादाजी के मिशन को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं ऐसा कुछ करूं ताकि जो कोई बंदा मेरे कनेक्शन में आए उसको ये आत्मा का ज्ञान मिले, उसको ये समझ मिले। तो हम जो भावना करते वो ऑटोमेटिक ऐसे संजोग इकट्ठे ही होते जाते। दादाजी क्या बोलते हैं कि आपको सिर्फ ये भावना करनी है, और ये भावना इतनी साइंटिफिक है कि वो साइंटिफिकली खाली आप जैसे मन में भाव करते हैं तो वो जो भावना है, जो भाव है, वो इटसेल्फ ही जगत कल्याण के स्वरूप में साइंटिफिकली संजोग इकट्ठे करके लेके आता है। इटसेल्फ आपको करना नहीं पड़ता है, आपकी भावना में इतनी शक्ति है इस कलम में कि खाली जो आप भावना करते हो तो उस भावना से ऑटोमेटिक जगत का कल्याण हो रहा है। इतनी बड़ी शक्ति है इस भावना में। तो ये दादा ने एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो आप बोलते हो कि जगत कल्याण का निमित्त बनूं, तो वो बोलने से ही इटसेल्फ साइंटिफिकली संजोग इकट्ठे होते हैं और साइंटिफिकली इटसेल्फ ही जगत का कल्याण हो रहा है। तो ये भावना बहुत अच्छी है। और दादा ने ये भी बोला था कि हमारे एक एक महात्मा जो भी है वो भी सब जगत के कल्याण के निमित्त बनेंगे, आपदा पुत्र निमित्त बनेंगे। जितने सारे महात्मा हैं जिन्होंने दादाजी का ये साइंस मिला, ज्ञान मिला, वो हर एक महात्मा जगत कल्याण का निमित्त बन सकता है। और ये जगत कल्याण के निमित्त में दादा ने कितनी बड़ी बातें बोली है। खाली दादा क्या कहते थे कि अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को, इतनी बड़ी बात बोली थी उस जमाने में कि किसी भी एक व्यक्ति को आप अपने उंगली निर्देशक से उसको मोक्ष मार्ग की तरफ कन्वर्ट करते हो, मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जाते हो, मोक्ष मार्ग की तरफ उनको कनेक्शन दिलवाते हो, तो आप तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। मतलब आप इमेजिन करो कि जगत कल्याण में ये कितना बड़ा एविडेंस है कि कितनी बड़ी एक व्यक्ति को खाली आप आत्मा की तरफ कन्वर्ट करने से इतना बड़ा गोत्र बांध सकते हैं। तो कितनी बड़ी दादा ने बात खुली कर दी कि हमारा एक एक महात्मा सब आप पुत्र जगत कल्याण के निमित्त बनेंगे। और वो उसी डायरेक्शन में सब महात्मा, सब आप पुत्र दौड़ रहे हैं ताकि किसी भी तरफ से, दादाजी क्यों बोलते थे ऐसा, क्योंकि दादा को दिखाई देता था कि घर घर में हर एक जगह पे सबको बहुत तकलीफें है, बहुत तकलीफें है। दादाजी को तो दिखाई देता था, भले वो बंद कमरे में बैठे हैं, पर दुनिया के हर घर की उनको दादाजी को विजन क्लियर था कि हर घर में क्या हो रहा है, कितने लोग परेशान है, कितने लोग दुखी है।
तो उनके उनके दुख को देख के दादा दिन रात ये भावना करवाते थे कि कैसे करके ये सब लोग मोक्ष मार्ग पे चले, इनको मोक्ष का कनेक्शन मिले, मोक्ष मार्ग पे ये आगे प्रगति करे। उनके लिए पूरा लाइफ 18-18 घंटे दादाजी बैठते थे। सुबह को 5 बजे से लेके रात को 11-11, हाँ रात को तो हमेशा जो 8 से लेके दादाजी खाने के बाद रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक वो आपतो पुत्रों का सेशन चलता था। वो हम आपतो पुत्रों के साथ बैठ बैठ के हर एक बात को, हर एक विज्ञान को माइन्यूटली एक्सप्लेन करते थे, ताकि ये सब लोग तैयार हो जाए और इस जगत कल्याण के निमित्त बने। तो हम दादाजी का, जो दादाजी ने हमको ये मार्ग बताया और इस मार्ग में हमको मोक्ष का अनुभव करवाया और ये भावना दी है कि किस तरह से हर एक महात्मा की जवाबदारी है, हर एक आप्तपुत्र की जवाबदारी है कि उनके संजोग में जो भी आता है, जो भी कनेक्शन मिलता है, उनको दादाजी के तरफ उंगली निर्देशक बने और जगत कल्याण का निमित्त बने तो दादाजी की खूब आशीर्वाद मिलती रहेगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसके संबंध में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि जरूर। दादा भगवान AM पटेल के जीवंत उदाहरण से वो इतने प्योर हुए। पहली बात, उनका जो प्योरिटी का जो प्रमाण है, तो बोले उनको इंद्रियों सुख की कोई इच्छा ही नहीं रही, यानी मन में वो भाव ही नहीं आता है। दूसरा, कोई पूजाने की कामना नहीं। तीसरा, लक्ष्मी के संबंध का जो लोभ है वो पूरा जीत लिया। अभी ये तीन कमजोरियों से जो दादा भगवान मुक्त हुए, तो उसके परिणाम से क्या हुआ वो उन्होंने बताया। हम ऐसे कल्प स्वरूप हुए हैं, कल्प स्वरूप। विकल्प स्वरूप तो वो सतयुग के समय में वो ऐसे कुदरती प्राकृतिक पेड़ थे कि वहां जाके आप जो संकल्प करो, जो भावना करो, वो आपको वो दे देते थे। वो पेड़ ही ऐसे थे, बहुत दिव्य पेड़ थे, लेकिन वो सब प्रकृति देती थी। अब ये समय में, ऐसे कलयुग के अंधेरे के समय में, दादा भगवान और उनका योग अभी भी चालू है कि विकल्प स्वरूप ऐसे हुए हैं। बोले जिनको जो त्याग करना है, जिनको जो करना है, वो हमें याद करके कर सकते हैं। अभी ये उनकी ये कल्याण की जो भावना है वो किस तरह से रूपक में आई है, इसका प्रमाण है कि वे बताते हैं कि हमें सर्वस्व त्याग हमारे आचरण में आ गया है। बोलिए, लोग त्याग करना चाहते हैं। अगर किसी को ध्यान करना है तो बोले वो मेरा ध्यान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा यानी निधि ध्यान, AM पटेल के देह मंदिर का निधि ध्यान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी प्योरिटी कभी प्रकट हुई ही नहीं है। ऐसे परिस्थिति में साधु के कपड़े में तो होता है, लेकिन घरेलू कपड़े में ऐसी प्योरिटी खुली होनी और सभी संसारी लोगों का काम होना वो असंभव है। तो इसको हम लक्ष्य में रखकर हमारी जो भी कमजोरियां हैं, जो हमें परेशान करती रहती है, क्योंकि हकीकत में दादा के योग बल से जो हमें स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं कौन हूँ वो पता चला है, तो उसके बाद
कुछ काम बाकी हकीकत में रहता नहीं है, लेकिन ये समय के अनुसार रह जाता है, और उसके लिए उनका यह जीवंत उदाहरण हमारे लिए पूर्णतः कल्याणकारी है कि हमें जो कमजोरी है वो दादा को याद करके उनको अर्पण कर दो। फिर देखो, जो चाहिए, बोले कि जो चाहे वो देने के लिए मैं तैयार हूं। आप तैयार हो जाए तो मैं तो देने को तैयार ही हूं। ये ऐसे ही भावना भी नहीं आएगी, लेकिन इसका प्रमाण हमें दिया कि जो दादा ने बताया कि कल्याण करने जाना नहीं है, कल्याण स्वरूप होना है, और कल्याण स्वरूप होंगे तो अपने आप जहां भी जाएंगे लोगों का कल्याण होगा। इतनी वो पराकाष्ठा, उनकी जो हद कहे ना, कि अगर कोई उनको पीछे से उनका दर्शन किया ना तो भी जिन्होंने दर्शन किया उनका मोक्ष है, उनका कल्याण है। फिर एक बार तो बताया कि उनके जूते देखे तो जूते को देखने से भी वो उनका कल्याण होगा। यानी हमारे पास एक प्योरिटी का बिल्कुल परम पवित्र जीवंत उदाहरण हमारे पास है, तो उनके ये प्रगट योग बल से हम अपनी सभी कमजोरियों को, जो भी एक गुप्ती रखना है, किसी को बताना नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हमारी जो कमजोरी है वो क्या हम नहीं जानते हैं? ये कोई नहीं बता सकता। यानी हम जानते हैं, हमें उसको लेकर कहाँ जाना है। वो बोझा बन गई है, उसको क्या दिल से लगा के उसको घूम रहे हैं। एक बार दादा को जाके समर्पण कर तो दे दिया आपको, तो हम उससे बड़ी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। यानी जो हम त्याग करना चाहते हैं, अभी हकीकत में हमें त्याग करने का कुछ रखा ही नहीं है। बोले कि अहंकार और ममता का त्याग हो गया, स्वरूप ग्रहण करवा दिया, तो अभी कुछ काम रहता नहीं है। जो रहता है वो जो भरा हुआ सामान है ना, वो जब अपना परिणाम देता है तो उसको देखो। तो चलो हम देखने की शक्ति मांग लेंगे दादा से कि दादा भगवान मुझे देखने की शक्ति दो, कि जो प्रकृति हमारी खाली होती है मन वचन काया की, उसे हमें अच्छे ढंग से देखना है। जिस ढंग से आपने बताया है कि जैसे आप देखते हैं, आपने देखा और देखकर पूर्णता से प्रकट हुए हैं, तो हमें भी प्रकट होना है। हमारे भीतर के दादा भगवान को जागृत करना है। जागृत तो हो गए, लेकिन पूर्णता से प्रकट करना है, ताकि हम वो प्योरिटी को खुली करे कि लोगों का कल्याण हो। तो ये भावना, मुझे तो ये बात बार बार अंदर आती है कि त्याग की, संयम की अगर सजीवन मूर्ति उदाहरण है तो वे दादा भगवान है। प्रेम स्वरूप की सजीवन मूर्ति उदाहरण दादा भगवान है। तो ये जो भी भावना बनती है, अंदर से आती है, वो दादा से हमें मांग लेना है। अभी एक और भी बात, जो अभी एक बात आई थी निरालंब होने की। दादा भगवान खुद निरालंब पुरुष प्रकट हुए, और निरालंब पुरुष की आज्ञा जो हमें निरालंब बनाए, निरालंब पुरुष का अवलंबन जो हमें निरालंब बनाए, तो उनका अवलंबन है ही नहीं। दादा भगवान तो हमारा स्वरूप है, तो स्वरूप का अवलंबन उसे अवलंबन नहीं कहा जाता। तो ये सबन में कभी भी अवलंबन है करके उसके
सबर में ऐसा सोचने का, मानने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान ने बताया, मैंने असंग आत्मा दिया है, मैंने निरालम आत्मा आपको दिया है। अब क्या बोलेंगे, और कुछ बोलने के लिए हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन हमें ऐसे जीवंत उदाहरण हमारे बीच आए, हमें उनका दर्शन मिला। अगर बोले कुछ बोले, कुछ लोग बोलेंगे हमने तो नहीं देखा उनको। अरे उनको नहीं देखे, जिन्होंने देखा उनको तो आपने देखा ना। इसीलिए कविराज के पद में आया था, जो सत्संग में निकला था, ज्ञानी ना आश्रित ने शोधो, अनुभव तेनो जानी जो जो, निज स्वरूप ना लक्षक पासे, आत्म स्वरूप ने ठर तू जो जो। ये प्रमाण दिया है। तो हम जैसे दादा एम पटेल को देखते, तो एम पटेल कभी किसी को दिखाई नहीं दिए, दादा भगवान के दर्शन हुए। वो क्या था कि उनको देखने पर व्यक्ति नहीं दिखाई दिए, भगवान दिखाई दिए। बोलो, वही स्वरूप, वही योग बल, वही शक्ति हमारे अंदर प्रकट की है। बोले हम बैठे क्यों है, तो कोई बोला कि दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बात समझ लो, रात दिन अपने अंदर कौन सी कमजोरी है, कौन सी कलम टूटती रहती है, उसको याद करके या होम कर दो दादा को, एक बार करके तो देखो। बोले जीवन व्यवहार में लोग कितना, क्या बोलते हैं उसको, वो सट्टा खेलते हैं ना, गैमलिंग करते हैं, सट्टा को गैमलिंग ही बोलते हैं ना। तो बोले एक बार ये दादा के नाम पर सट्टा खेल दो, सब रख दो, कि क्या ये कमजोरियों को सभी को दे दो, सभी दादा को दे दो, ये आप ले लो, बहुत हो गया। बोले मैं लेने के लिए तैयार हूं, लोग देने के लिए तैयार नहीं है। कमजोरी है, परेशान होते हैं, फिर भी देने को तैयार नहीं है। तो यह हम लक्ष्य में रखकर कि दादा भगवान हमारे बीच इस तरह से है, और आज उनका योग बल चालू है, उनको याद करके हमारी कमजोरियों को या होम कर दो, स्वाहा कर दो। एक बार करके तो देखो, कमजोरियों को ही हमने शक्ति मानी है, जो शक्ति है वो तो दादा ने प्रकट कर ली है, अंदर करी है, अंदर हुई भी है। लेकिन बाहर की कमजोरी वो शक्ति को प्रकट खुला होने नहीं देती है। वो कमजोरियों को अगर हम नहीं देख सकते तो देखने की शक्ति मांगे, दादा को अर्पण कर दो और फिर देखो। तो ऐसे त्याग की मूर्ति, संयम की मूर्ति, अरे क्या क्या बोल पाएंगे हम। जिनको जो चाहिए वो हमसे मिल जाएगा, ऐसा दादा भगवान ने बताया है। और मैं यहाँ बैठा हूं अभी भी, जब तक आखिर के महात्मा जीवित है तब तक मैं हूं, और फिर भी उनका योग बल सारे अर्धकाल चक्र तक है। तो हमें यह लक्ष्य में रखकर हमारी जो कोई भी कमजोरियां है उसको अच्छे से याद कर कर दादा भगवान को समर्पण कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि देखो कैसे नवी कलम हमारे जीवन में रूप में आती है, और दादा जहां भी है वहां से हमें उनके चारों हाथ का आशीर्वाद मिलेगा, दो उनके और दो सिकंदर स्वामी प्रभु के। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब टाइम हो गया।